जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बायोलॉजी का चैप्टर 2 है। इसके पहले हम चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख लीजिए और उसका पीडीएफ ही हम दे चुके हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 2 से पूरे 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसके बाद चैप्टर 3 को देखेंगे। ऐसे ही करके 17 दिन में पूरे बायोलॉजी को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बीजोत्पत्ति, अंकुरण, परागण, निषेचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, परागण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पादपों में नर जननांग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्तिका, परागकोश, अंडाशय, वर्तिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, परागकोश। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुष्प का स्त्री प्रजनन अंग कौन सा है। पहला ऑप्शन है दलपुंज, पुंकेसर, अंडाशय, पंखुड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, अंडाशय। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, परागकण का निर्माण किस भाग में होता है। ऑप्शन ए है अंडाणु, परागकोश, वर्तिकार, बीजांड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, परागकोश। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अंडाणु किस में स्थित होता है। परागकोश में होता है, या फिर अंडाशय में होता है, या वर्तिका में होता है, या पुंकेसर में होता है। अंडाणु कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडाशय में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परागकण की प्रक्रिया में कौन सी इकाई स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित होती है मतलब अंडाणु ऑप्शन, परागकण, बीज, वर्तिका। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, परागण, परागकण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, समान पुष्प से परागकण का वर्तिका पर गिरना क्या कहलाता है। और परागण, स्वपरागण, संकरण, निषेचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्वपरागण, खुद से प्रजनन करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पर परागण किसके द्वारा संभव है। पर परागण कैसे होता है दोस्तों? हवा के द्वारा होता है, या फिर कीट के द्वारा होता है, या जल से होता है, या ये तीनों यानी उपयुक्त सभी। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा, पर परागण सभी से होता है, हवा से भी होता है, और कीट से भी होता है, और जल से भी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस परागण में एक ही पुष्प के परागकण उसी के वर्तिका पर गिरते हैं। ऑप्शन ए है स्वपरागण, पर परागण, क्रॉस परागण, मिश्रित परागण। परागण इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्वपरागण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, परागण का वर्तिका में परागण के वर्तिका से अंडाणु तक पहुंचने का मार्ग क्या कहलाता है। परागनली, बीज नली, अंड नली, कली नली। क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, परागनली। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, परागकण से निकलने वाली नली को क्या कहते हैं। बीज नली, पराग नली, अंड नली, तंतु नली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, पराग नली। ठीक है, अगला प्रश्न है, पादपों में द्विगुणित निषेचन की खोज किसने की थी। कोरेंस, नौगेली, महेश्वरी, शर्मा ने। किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कोरेंस। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, द्विगुणित निषेचन में कितने अंडाणु निषेचित होते हैं। एक, या दो, या तीन, या चार। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, एक होता है द्विगुणित में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बीजांड में अंडकोश कहाँ स्थित होता है। वर्तिका में होता है, या फिर भ्रूण में, भ्रूण थैली में, परागकोश में, या दलपुंज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, भ्रूण थैली। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भ्रूण थैली में अंडाणु के साथ कितनी साइनजिड कोशिकाएं होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, 2 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परागकण के लिए कीटों द्वारा आकर्षण हेतु पुष्पों में क्या पाया जाता है? पंखुड़ी का रंग, पुष्प सुगंध, मधु या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी पाए जाते हैं कीटों द्वारा आकर्षित पुष्पों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस परागण में जल माध्यम का उपयोग होता है? कीट परागण, अनीमोफिली, हाइड्रोफिली, अर्थिनोफिली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, हाइड्रोफिली। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, परागण के बाद परागकण में कौन सा परिवर्तन होता है? परागनली बनना, बीज बनना, फल बनना, पंखुड़ी का झरना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, परागनली बनना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, द्विगुणित निषेचन में दूसरा नर युग्मक किससे संयोग करता है? अंडाणु से, सहायक कोशिका से, द्विगुणित ध्रुवीय नाभिक, परागकण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, द्विगुणक ध्रुवीय नाभिक। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द्विगुणित निषेचन में बनने वाला एंडोस्पर्म कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, त्रिगुणित होता है, द्विगुणित होता है, चतुर्गुणित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, त्रिगुणित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, अंडाशय से विकसित संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बीज, फल, पंखुड़ी या बीजावरण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएंगे बी हो जाएंगे, फल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बीज का बाहरी आवरण किससे बनता है? अंडकोश से, बीजावरण से, भ्रूण थैली से या परागकण से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, बीजावरण से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मोनोसियस पौधे में किस प्रकार का परागण संभव है? केवल स्वपरागण, केवल पर परागण या फिर ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा, इसमें दोनों होता है, स्वपरागण भी होता है और पर परागण भी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, डायनोसिस पौधे में किस प्रकार का परागण होता है? डायनोसिस पौधे में देखेंगे, इसका ऑप्शन है केवल स्वपरागण होता है, केवल पर परागण होता है या फिर मिश्रित परागण होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, केवल पर परागण इसमें होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फूल के किस भाग में अंडाणु पाए जाते हैं? दलपुंज में, अंडाशय में, वर्तिका में, पंखुड़ी में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अंडाशय में। ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए और पीडीएफ से अपने आप से आंसर देने का प्रयास करना है। ठीक है, पीडीएफ के लास्ट में आंसर मिलेंगे, बट आपको आंसर देख देख के आंसर नहीं देना है, बल्कि क्लास को देख लेना है अच्छे से, उसके बाद अपने आप से आंसर देने का प्रयास करना। अपने आप को खुद से जांचना है कि मेरा परसेंटेज कितना हो सकता है। पूरे 100 में 100 जब तक ना आए तब तक वो पीडीएफ को रिवीजन करते रहना है। ठीक है, पीडीएफ को 1 घंटा पढ़ना है और क्लास को केवल 40 मिनट या 30 मिनट देख के खत्म कर देंगे। देखिए प्रश्न नंबर 27 है, पुष्प में पंखुड़ी किस कार्य के लिए होती है? पहला ऑप्शन है परागकण बनना, परागण आकर्षण, बीज संरक्षण, फल बनना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, परागण आकर्षण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अम्ब्रेला आकार का पुष्प क्रम किस में होता है? गाजर में होता है या फिर गुलाब में होता है या सूरजमुखी में होता है या गेहूं में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, अम्ब्रेला आकार का जो होता है, अम्ब्रेला माने होता है छत्ता,
छत्ता का आकार का होता है, इसका मतलब पुष्प माने कि उसका फूल। अगला प्रश्न है मधु ग्रंथि किसके किसके आधार पर स्थित होती है? अंडाशय, पंखुड़ी, पुष्प पुष्पासन, पुंकेसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पुष्पासन। ठीक है। अगला प्रश्न है कीट परागण को क्या कहते हैं? एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, आर्निथोफिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, एंटीमोफिली। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पक्षियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? कीट परागण, पक्षी परागण, आर्निथोफिली, मामलीफिली। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, आर्थिनोफिली। ठीक है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और समझना है। चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहते हैं? कीट परागण, कायरोप्रेटोफिली, आर्निथोफिली, मिल्टोफिली। तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस परागण में परागकण छोटे, सूखे और हल्के होते हैं? एनिमोफिली, एंटीमोफिली, हाइड्रोफिली, आर्थिनोफिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, एनिमोफिली। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे किस परागण में परागण चिपे चिपे और बड़े होते हैं? एनिमोफिली, एंटीमोफिली, हाइड्रोफिली या आर्थिनोफिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एंटीमोफिली। ठीक है। अगला प्रश्न है पाइनस किस प्रकार के परागण का उदाहरण है? हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, आर्निथोफिली, एंटीमोफिली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, एनिमोफिली। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कमल में किस प्रकार का परागण होता है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे हाइड्रोफिली, एंटीमोफिली, आर्निथोफिली या एनिमोफिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एंटीमोफिली। ठीक है। अगला प्रश्न है पुष्प के किस भाग को परागकोश कहते हैं? पुंकेसर का सिर या वर्तिका, पंखुड़ी, दलपुंज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, पुंकेसर की शीर्ष को पुष्प के परागकोश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे अंडाशय के बीज बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, निषेचन कहते हैं या बीजोत्पत्ति कहते हैं या अंकुरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, बीजोत्पत्ति। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे अंकुरण के लिए कौन सा भाग कार्य करता है? भ्रूण, बीजावण, दलपुंज, वर्तिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, भ्रूण। ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं क्लास को। अगला प्रश्न है भ्रूण के किस भाग से जड़ बनती है? प्ल्यूमल, रेडिकल, कोटिलीडन, हाइपोकोटिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, रेडिकल। ठीक है, क्लास को अच्छे से देख लीजिए और पीडीएफ से अपने आप से आंसर लगाइएगा। ठीक है, और मेहनत ईमानदारी से करना है ताकि रिजल्ट भी आपका अच्छा आए। ठीक है। अगला प्रश्न है भ्रूण के किस भाग से तना बनता है? प्ल्यूमल, रेडिकल, कोटिलीडन, हाइपोकोटिल। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्ल्यूमल। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे किस संरचना में बीज का पोषण होता है? भ्रूण में, अंडोस्पर्म में, बीजावरण में, पंखुड़ी में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अंडोस्पर्म। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे अंडोस्पर्म का निर्माण किससे होता है? द्विगुणक कोशिका, त्रिगुणित कोशिका, अंडाणु या फिर परागकण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, त्रिगुणक। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे
कौन सा पौधा एंडोस्पर्म रहित होता है? मटर, नारियल, गेहूं, मक्का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मटर जो होता है एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, परागण के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5 होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, 2 होता है। अगला प्रश्न है, स्वपरागण को और किस नाम से जाना जाता है? आंटोगेमी, जीनोगेमी, क्लाइस्टोगेमी, एनीमोफिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, आटोगेमी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीनोगेमी किस प्रकार का परागण है? स्वपरागण है या परपरागण है या मिश्रित परागण है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, परपरागण। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा परागण पूर्णतः परपरागण होता है? मोनोसियस, डायोसियस, आटोगेमी, क्लाइस्टोगेमी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, डायोसिस। ठीक है, अगला प्रश्न है, परागनली सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? अंडाशय में, वर्तिका में, बीजांड में या भ्रूण थैली में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, बीजांड में। अगला प्रश्न देखेंगे, भ्रूण थैली में अंडाणु की अतिरिक्त कौन सी कोशिकाएं होती है? एस्पाजिड, एंटोपोडल, ध्रुव नाभिक, उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीज के संरक्षण का कार्य कौन करता है? भ्रूण, बीजावरण, पंखुड़ी, वर्तिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, बीजावरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, परागण का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? पेलिनोलॉजी, वाटनी, मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, पैलिनोलॉजी। ठीक है, प्लेनोलॉजी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोनोसियस शब्द का अर्थ है एक पौधे में नर एवं मादा पुष्प अलग अलग, एक ही पुष्प में नर व मादा अंग, केवल नर पुष्प, केवल मादा पुष्प। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, एक पौधे में नर एवं मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, डायोसिस पौधे में होता है? ऑप्शन ए है, केवल नर पौधा होता है, केवल मादा पौधा होता है, नर व मादा पौधा दो अलग अलग होते हैं, सभी एक में होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, नर व मादा पौधे अलग अलग होते हैं, डायोसिस पौधे। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अनाज के बीज में कौन सा भाग मुख्य भोजन संग्रह करता है? ऑप्शन है भ्रूण, एंडोस्पर्म, कोटिलीडन, बीजावरण। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एंडोस्पर्म। ठीक है, अगला प्रश्न है, फूल में मधु किस संरचना में बनता है? पुंकेसर, वर्तिका, मधु ग्रंथि, पंखुड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, मधु ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें फल नहीं बनता है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकोट, डायोकोट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बीजांड का किस भाग से जुड़ाव होता है? हीलम, मिक्रोपाइल, चेलाजा, न्यूसेलस। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर जाएंगे, ऑप्शन ए होगा, हीलम। ठीक है, अगला प्रश्न है,
मिक्रोपाइल का क्या कार्य है? मिक्रोपाइल का कार्य क्या है दोस्तों? जल का प्रवेश, वायु का प्रवेश, प्रागनली प्रवेश या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका काम है जल को देना, वायु को देना, प्रागनली में मतलब सभी चीज को पहुंचाना। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किस प्रकार के पुष्पों में स्वपरागण की संभावना अधिक होती है? ऑप्शन ए है खुला पुष्प, बंद पुष्प, बड़ा पुष्प, रंगीन पुष्प। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे बंद पुष्प। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। क्लाइस्ट्रोगेमी किस प्रकार का परागण है? खुला स्वपरागण, बंद स्वपरागण, पर परागण, मिश्रित परागण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे बंद परागण। अगला प्रश्न है गेहूं का परागण किस प्रकार का है? वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे वायु परागण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। परागनली किसके द्वारा निर्देशित होती है? पंखुड़ी, वर्तिका, सैनिजीड कोशिकाएं, बीजाणु। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जलीय पौधों में जल द्वारा परागण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हाइड्रोफिली, एंटीमोफिली, एनिमोफिली, अर्निथोफिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे हाइड्रोफिली। ठीक है, अगला प्रश्न है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कौन सा है? दलपुंज, पंखुड़िया, पुंकेसर, वर्तिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दलपुंज। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अंडाशय में कितने बीजांड हो सकते हैं? एक, अनेक या दो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे इसमें अनेक होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पंखुड़ियों का रंग और आकार किसके लिए उपयोगी है? जल परिवहन, कीट आकर्षण, बीज आकरण, बीज अंकुरण, बीज निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे कीट आकर्षण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नारियल का एंडोस्पर्म किस प्रकार का होता है? द्रव और ठोस होता है, द्रव और ठोस दोनों, केवल द्रव, केवल ठोस, अनुपस्थित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे द्रव और ठोस दोनों होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे। फल के परिपक्व होने पर बीज किस अवस्था में होती है? अपरिपक्व, परिपक्व, निषेचित, अंकुरित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे परिपक्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बीज में अंकुरण से पहले कौन सी अवस्था होती है? निष्क्रियता, वृद्धि, पुष्पन, परागण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे निष्क्रियता। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक मिनट। अगला प्रश्न देखिए। बीज में जल के अवशोषण को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, इम्बाविसिस, विसरण, अपसरण। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे इम्बिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है किस प्रकार के बीज में दो दलपुंज होते हैं? मोनोकोट, डाइयोकोट, जिम्नोस्पर्म, अलैंगिक बीज। तो इसके राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे डाइयोकोट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए। परागकण का बाहरी आवरण किससे बना होता है? सेल्यूलोज, पैक्टिन, एस्पोरोपोलिन, लिग्निन। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे
एस्पोरोपोलिन, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस परागण में पुष्प गंध रहित और रंगहीन होते हैं? ऑप्शन है एंटीमोफिली, एनिमोफिली, आर्थिनोफिली, हाइड्रोफिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे एनिमोफिली। अगला प्रश्न है बीजोत्पत्ति की प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है? परागण, निषेचन, भ्रूण, भ्रूण निर्माण, फल निर्माण। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे परागण, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है स्वपरागण में आनुवांशिक विविधता है, अधिक होती है, कम होती है, नहीं होती है, बहुत अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे कम होते हैं, बहुत। अगला प्रश्न है पर परागण में आनुवांशिक विविधता नहीं होती है, अधिक होती है, कम होती है या समान होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, इसमें अधिक होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किसमें एंडोस्पर्म त्रिगुणित होते हैं? ऑप्शन ए है जीमोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकोट, डायोकोट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गेहूं में परागण की आयु कितनी होती है? कुछ मिनट तक, कुछ घंटे तक, कुछ दिन तक, कुछ सप्ताह तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा कुछ घंटे तक, ठीक है। अगला प्रश्न है निषेचन के बाद अंडाणु किसमें परिवर्तित होता है? फल में, बीज में, पंखुड़ी में या अंडाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे बीज में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वर्तिका का कार्य क्या है? परागकण को पकड़ना, बीज बनाना, फल बनाना, परागनली बनाना। तो इसका राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे परागकण को पकड़े रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तिका किस प्रकार की का होना चाहिए ताकि परागकण चिपक जाए, ठीक है। ऑप्शन ए है सूखा, चिपचिपा, कठोर या चिकना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे चिपचिपा, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें फूल नहीं बनते हैं? एंजियोस्पर्म, जीमोस्पर्म, डायोकोट, मोनोकोट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे जीमोस्पर्म, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एंडोस्पर्म का कार्य है भ्रूण की रक्षा, भ्रूण को भोजन देना, फल को पोषण देना, बीज को कठोर बनाना। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे भ्रूण को भोजन देना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मटर का बीज किस प्रकार का होता है? एंडोस्पर्म युक्त, अंडोस्पर्म रहित, मोनोकोट, जलीय। कैसा होता है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे एंडोस्पर्म, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है परागकण में पक्षियों का आकर्षण किससे होता है? गंध से, रंग से, आकार से या फिर मधु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी मधु से ही पक्षियां पुष्प पे आती हैं, इसके कारण ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कौन सा पौधा क्लाइस्टोगेमस फूल देता है? क्लाइटोगेमस कौन सा पौधा फूल देता है दोस्तों? गेहूं, मूंग, कमल, गुलाब। तो इसके राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे मूंग, ठीक है, जिसको मूंगफली बोलते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए किस माध्यम से परागकण में पानी का उपयोग होता है? हाइड्रोफिली, एंटीमोफिली, एनिमोफिली, आर्थिनोफिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अंडाणु में कितने ध्रुवीय नाभिक होते हैं? ऑप्शन ए है 1, 2, 3 या फिर 4।
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 2 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भ्रूण थैली में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? 5, 7, 8 या 6? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भ्रूण थैली में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 8। ठीक है, अंक में भी दे सकता है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है परागण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीज का निर्माण करना, परागनली बनाना, निषेचन, पंखुड़ी का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, निषेचन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किसमें फूल एक लिंगी होते हैं? मक्का में, गुलाब में, कमल में या सूरजमुखी में? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे मक्का में। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किसमें फूल का उभयलिंगी होते हैं? मक्का, सूरजमुखी, गेहूं, गुलाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुलाब। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किसमें परागकण का फैलाव हवा द्वारा होता है? गेहूं, मक्का, फाइनस, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है वर्तिका के बीच कौन सा भाग होता है? वर्तिका, अंडाशय, पुंकेसर, पंखुड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे वर्तिका। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मक्का में नर पुष्प कहाँ स्थित होते हैं? भुट्टे पर, ऊपरी भाग में, निषेचन भाग में, बीच में? मक्का में पुष्प कहाँ होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा ऊपरी भाग में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जिसको आप भूआ बोलते हो। अगला प्रश्न देखिए 97 है मक्का में मादा पुष्प कहाँ स्थित होते हैं? भुट्टे पर, ऊपरी भाग में, निचले भाग में या फिर बीच में? अब मादा वाला भाग बताएंगे कहाँ होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भुट्टे पर होता है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है? मिथोसिस, मियोसिस, अंकुरण, निषेचन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे मियोसिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अंडाणु में अंडकोश किस प्रक्रिया से बनता है? मिथोसिस, मियोसिस, निषेचन, अंकुरण। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी मियोसिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए लास्ट प्रश्न है पुष्प पादपों में लिंगी जनन की विशेषता क्या है? बीज निर्माण, द्विगुणित, निषेचन, परागनली, परागनली निर्माण, पंखुड़ी निर्माण। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ, अगला चैप्टर बायोलॉजी का। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और क्लास को पूरा देखिए और पीडीएफ से अपने आप आंसर लगाइए। ठीक है, और बाद में पीडीएफ को कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़िए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।